आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन एवं एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस द्वारा अगले वर्ष 8 फरवरी को आयोजित आगरा ताज हाफ मैराथन के तीसरे संस्करण के लिए 5 किलोमीटर की पहली प्रोमो रेस का आयोजन रविवार सुबह दयालबाग स्थित खिलगांव में पोया घाट तक किया गया। पहली प्रोमो रेस में 6 वर्षीय बालक रेयांश अग्रवाल से लेकर 76 वर्षीय बुजुर्ग सरोज प्रशांत सहित 500 धावकों ने दौड़ और फिटनेस के प्रति अपने जज्बे का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व सभी धावकों को जय हो जैसी उत्साहवर्धक म्यूजिक बीट्स पर वार्म अप एक्सरसाइज करवा के प्रोमो के लिए मानसिक रूप से तैयार किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त सैयद अली अब्बास ने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जैसे ही फ्लैग ऑफ किया और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजय गुप्ता ने 1 2 3 बोलकर रिबन को ऊपर से नीचे छोड़ा। धावकों ने दौड़ना शुरू कर दिया। नीली और सफ़ेद शर्ट में अपने सीने पर ताज ऑफ हाफ मैराथन का टैग लगाए धावकों का उत्साह देखते ही बनता था। इससे पूर्व विशेष अतिथि सिद्धार्थ गुप्ता और खेलगांव के योग गुरु दीपक मारू ने सभी धावकों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि पुलिस उपायुक्त सैयद अली अब्बास ने आयोजकों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आगरा वासियों से फिट इंडिया कैंपेन को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट संदीप ढल ने बताया कि पहली बार आगरा ताज हाफ मैराथन की सभी रेस श्रेणियां AIMS से वैश्विक स्तर पर प्रमाणित हुई हैं। अब धावकों के रिकॉर्ड और समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होंगे। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि आगरा ताज हाफ मैराथन के लिए अब तक 800 लोग पंजीकरण करा चुके हैं। इच्छुक लोग आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की वेबसाइट anthem.in पर रजिस्ट्रेशन करवाकर अर्ली बर्ड ऑफर प्राप्त कर सकते हैं। आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास मित्तल ने आगरा वासियों से मैराथन में भाग लेकर जीवन स्वस्थ बनाने की अपील करते हुए बताया कि इस आयोजन द्वारा नगर निगम के स्वच्छ आगरा, स्वस्थ आगरा और प्लास्टिक मुक्त आगरा अभियान को सपोर्ट किया जा रहा है। आयोजन के प्रवक्ता और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक डॉक्टर दिनेश राठौर ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से शहर में फिटनेस, खेल, सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दीपक नेगी और यशपाल गर्ग ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान आगरा ताज हाफ मैराथन 2026 आयोजन समिति के उपाध्यक्ष डॉक्टर NS लोधी, संयुक्त सचिव प्रदीप यादव, ट्रेजर आवेग मित्तल, महेश सारस्वत, कॉर्पोरेट आउटरीच हेड अजयदीप सिंह, प्रेस कोऑर्डिनेटर कमलकांत, सोशल मीडिया हेड संकल्प विशेष भरत सारस्वत, ईशु कुलश्रेष्ठ, परमजीत सिंह, गौरव यादव, गोपाल अग्रवाल और गोपाल शर्मा भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 750, 800 सर पहली बार हुआ है या हर वर्ष होता है यहाँ पर? मैं तो पहले भाग चुका हूँ, प्रमोशन रन में आज पहली बार। अच्छा, क्या है रनिंग करना और एक्सरसाइज करना आज के टाइम सेहत के लिए एक्सीलेंट, बहुत ही जरूरी है। घर से उठ के सोफे से उठ के बाहर निकल गया, ही इज़ ए गुजॉली गुड फेलो और ही इज़ द हेल्थीएस्ट पर्सन। वो चले, भागे, दौड़े, कुछ भी करे, सोफ़ा छोड़ के बाहर निकले। यदि आपको सर्वाइव करना है, सेहत ठीक रखनी है, बजाय डॉक्टर के पास जाने के वॉकिंग जॉगिंग करिए। कितना पे? 74। अब पर डे करते हैं? सॉरी, पर डे एक्सरसाइज करते हैं? पर डे एवरी डे रनिंग करते हैं? मेरी डेली एक्सरसाइज है, 4 डेज ए वीक रनिंग है एंड 3 डेज वॉकिंग है। कैसा लगता है सर रनिंग करने के बाद? कैसे लगता है? 58 ईयर से भाग रहा हूँ, इसमें पैशन सिंस कॉलेज डेज। आर्मी में 35 ईयर स्पेंड किया। आई बीन ए क्रॉस कंट्री रनर एंड ए कैप्टन ऑफ द टीम एंड वन लॉट ऑफ प्राइजेस। और पिछले 20 साल से रिटायरमेंट के बाद तो सिविल लाइफ में भागने में इतना कुछ मिल रहा है एंड आई एम एंजॉइंग द लाइफ। एंड इंस्पैक्ट मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि घर से बाहर निकलो और भागो, चलो, कुछ भी करो, एक्सरसाइज करो। आप भागोगे तो ठीक रहेगा। आई एम हार्ट पेशेंट पास 20 ईयर्स, पर मैं जितनी एक्सरसाइज करता हूँ मेरा हार्ट उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो मेरा सबको ये कहना है, घर से निकलो, कदम बाहर उठाओ, सोफा छोड़ो, ये जो मोबाइल लेके और रिमोट लेके बैठते हो टीवी पे, उसको जरा छोड़ो। ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। हेल्थ ही आपकी काम, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक होगा सर। जी मैम, क्या कहेंगे आज किस तरह का? ये आज का रन बहुत अच्छा था, प्रोमो रन था, ये 3rd रन है। मैं पिछले 3 साल से इनके साथ हर साल दौड़ती हूँ और ये बहुत ही आगरा में पहली बार ये कार्य शुरू हुआ तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और मुझे क्योंकि इस चीज़ का एक्सरसाइज का जुनून है, किसी तरह की भी एक्सरसाइज हो वो मेरे को जुनून है। और मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल के जो मेरा कारवां है, मंजिल के जो मैं चलती जाती हूँ। मैम एज क्या होगी आपकी? 36 ईयर्स की हूँ। और अब भी आप लगातार हाँ, योगा रोज करती हूँ, 1 घंटा जिम जाती हूँ और वॉक करती हूँ। अपना 13 साल के बच्चे जहाँ भी हो, आपके पास आ जाएंगे। मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि घर से बाहर निकले, बिस्तर से उठें, बाहर निकले और अगर किसी चीज़ का जुनून होगा तो आप उस दिन पाओगे। क्योंकि अगर आप महिला को, मैं सोचती हूँ कि अगर वो हेल्दी रहेगी तो अपने परिवार को भी खुश रखेगी, क्योंकि वो खुद भी खुश रहेगी।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाए, उसके लिए उसमें भी जोश की कमी ना हो। ठीक है ये मेरा सर, गुड नाम बता दीजिए अपना। मैं संदीप भर, मैं ATHM 26 का ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट हूँ। क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा इवेंट रहा आज, प्रमोशन रहा। देखिए, हेल्थ के लिए रनिंग और वॉकिंग एंड रनिंग हेल्थ के लिए बेस्ट एक्सरसाइज होती है। तो ये आज हमारा तीसरा साल है। हमने स्टार्ट किया था, एक चलते चले गए, तो साथ में और लोग जुड़ते चले गए और अब एक कारवां बन गया है। और अब लोग अपने आप आते हैं, अपने आप पीपल हैव बिकम वेरी सेल्फ कॉन्शियस। तो इस बार हमारी जो ये मैराथन मेन इवेंट होने वाला है, ये जो है ना एम्स सर्टिफाइड है। एम्स एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि टाइमिंग सर्टिफिकेट देती है, जो कि पूरे विश्व में ये मान्य होता है। और यूपी में ये हमारी पहली मैराथन है जो एम्स सर्टिफाइड है। तो इसलिए ये बहुत ही प्रीमियम इवेंट बन चुका है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और हमें उम्मीद है कि इस बार ये बहुत बड़ा इवेंट होगा। युवाओं ने किस तरीके से भाग लिया इस तरह के युवाओं ने बहुत उत्साह दिखाया है और बहुत तैयारी करके आ रहे हैं लोग बाग, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिखते हैं लोग प्रैक्टिस करते हैं, और जब रनिंग करते हैं तो मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिस करके आया है आज। ठीक है, ओके सर, हम बता दिए अपने। मेरा नाम डॉक्टर NS लोधी है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ आगरा ताज हाफ मैराथन 2026 के इवेंट का। तो आज हमारा फर्स्ट प्रोमो रन स्टार्ट हुआ है खिलगांव से, जिसमें 5 किलोमीटर का प्रोमो रन स्टार्ट किया गया। 6:30 बजे फ्लैग ऑफ हुआ इसका। आज जिस प्रांगण में आप देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आज जिस तरह की हमारी खेल से रिलेटिव परिस्थितियाँ बनी हुई है, हेल्दी रहने का मैसेज हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि यंग ही हमारा देश का भविष्य है। कितना महत्वपूर्ण है खेल? देखो, जीवन में अगर हमें खुश रहना है तो हमें खेल को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम किसी ना किसी खेल में, किसी न किसी रूप में, चाहे हम साइकिलिंग करें, रनिंग करें, डांस करें, किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, जब भी हम खुश रह सकते हैं। ऐसा नहीं है हमारे पास बहुत पैसा है तो हम खुश रह सकते हैं, नहीं। इसीलिए हमें किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए, खुद को भी और अपने सारे साथी लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। इस तरह के देखो, युवा लोग जब भी जुड़ सकते हैं क्योंकि उनकी सोच एक होनी चाहिए, केवल हेल्थ हेल्थ हेल्थ। इसके अलावा अगर कोई बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, उन चीज़ों में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि खेल को ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे जो हमारा स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो इसलिए हमें अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। जब तक हम एक्टिव नहीं रहेंगे, अपने किसी भी प्रोफेशन से जुड़े, उसको हम अच्छे रूप से नहीं कर सकते। इसलिए फिट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम फिट हैं तो हमारा प्रोफेशन भी हिट है। ठीक है, बता दें अपना। मेरा जय यादव। क्या कहेंगे, किस तरीके से खेलों में आप भाग ले रहे हैं और आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज हमारा आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने ताज हाफ मैराथन कराई है। इसका प्रमो रन, फर्स्ट प्रमो रन है, 3rd एडिशन है, और 5 किलोमीटर काफ़ी अच्छा रस था। और वैसे मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मेरे साथ भैया हैं, को रनर्स भी हैं, है ना। हम लोग रन्स भी करते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स में भी जाके रन्स करते हैं, मैराथन करते हैं। तो आज काफ़ी लोगों में उत्साह लगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे यूथ्स काफ़ी आए और रन अच्छा किया है। लोग सुबह उठे, ये सबसे बड़ी चीज़ मतलब बहुत गलत हुई है। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि सुबह उठते ही तो फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही चाहता हूँ, जैसे लोग गांव में रहते हैं वो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठने के बाद अपना वर्कआउट करते हैं, जो भी कुछ वर्कआउट हो उनका थोड़ा बहुत वो करते हैं, वो फ़ोन नहीं चलाते। अब ये चीज़ शहर में ज़्यादा फैली हुई है कि वो उठ रहे हैं, जिम जा रहे हैं। हाँ, जिम जाओ, अच्छी चीज़ है, पर थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करो। जैसे नेक प्रॉब्लम हो रही है, आईज़ में बच्चों को दिक्कत, अब बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं, बच्चों को ये नहीं पता कि दौड़ना कितना। अभी 2-3 बच्चे आए थे, वो दौड़ ही नहीं पा रहे थे, तो उनके पेरेंट्स को लगा कि हाँ, ऐसी चीज़ों में पार्ट्स लेना चाहिए। तो फ़ोन तो मेरे हिसाब से बच्चों को नहीं यूज़ करना चाहिए। ठीक, ओके। हम बताइए अपना। गोपाल शर्मा। क्या कहेंगे? आज ताज हाफ मैराथन आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन के तहत आज तीसरा एडिशन जो हो रहा है इस साल, पिछले 2 साल से काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा है, और इस साल उसका प्रोमो था। और आज के चीफ गेस्ट जो थे वो अपने डीसीपी बेस्ट ईस्ट मिस्टर सैयद अली अब्बास जी, उन्होंने इसका फ्लैग ऑफ किया है, और 6:30 बजे हो गया था। और इस बार 850 रजिस्ट्रेशन हम लोगों के अभी तक आ चुके हैं। इस तरह के खेलों होता है? हाँ, सर्टिफिकेट हम लोगों का होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जो लोग दौड़ते हैं उनका सर्टिफिकेट उनकी टाइमिंग के हिसाब से, उसमें बिब में एक टाइमिंग चिप होती है, उसमें उसके हिसाब से उनका सर्टिफिकेट जनरेट होता है। युवाओं का क्या है कि जितनी भी आप फिजिकल एक्टिविटी तो हर तरह से ज़रूरी है, मेंटली स्वस्थ रहने के लिए आपको फिजिकल एक्टिव होना ही पड़ेगा।
और अभी जो दौर चल रहा है ये सोशल मीडिया, मोबाइल, इनने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है युवा को, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है युवा। पर आज हमने देखा कि आज 5 साल से लेकर 75 साल के लोग दौड़ रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा, क्राउड तो अच्छा खासा था। तो हम एक हमारे सीनियर्स ने एक बीड़ा उठाया है आगरा को दौड़ाने का, और उस हिसाब से हम लोग इस ग्रुप के मार सका है क्या? हाँ, अपनी टीम में से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में से करीब 6 से 7 लोग हैं जो इंटरनेशनल भी दौड़ के आ चुके हैं मैराथन। हाँ, बाकी युवाओं को तो मैं यही कहूँगा, भाई जो भी करना है करो, पर खेलो जरूर। खेलोगे तभी आगे बढ़ोगे। पहले कहते थे ना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे वो खराब, वैसे। पर अब मैं कहता हूँ, खेलोगे कूदोगे तो ही नवाब बनोगे, पढ़ने लिखने से तो खूब मंडूब होके रह जाओगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये जो प्रे मैराथन के लिए प्रे रन था, ये बहुत अच्छा लगा ये दौड़ के। एक थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ लोगों को, कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे वार्म अप करना है, किस हिसाब से तैयार करना है रेस के लिए। ये एक रेस के पहले का पार्ट था जो हमें ये सिखाता है कि हमें कैसे तैयार होना है, किस टाइम से तैयार होना है। ये हाफ मैराथन बहुत अच्छा लगा और ये पहल है आगे की पीढ़ियों को सीख देने के लिए। आगे की पीढ़ी इससे आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेंगे। ये तो मुझे हर 3 महीने पे होना चाहिए आगरा में, क्योंकि ज़्यादातर एथलीट निकल के बाहर आएंगे। कुछ गांव के लड़के होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता जाके क्लब में खेलने का, या पैसे की वजह से, गरीबी ज़्यादातर हावी हो रखा है, तो इसकी वजह से वो अपने टैलेंट का मार खा जाते हैं। और वो टैलेंट दिखाने के लिए ये सही जगह है। यहाँ पे जो टैलेंट दिखाएगा वही फर्स्ट आएगा, और गाँव के लड़के यहीं पर टैलेंट दिखा सकते हैं और कहीं नहीं दिखा सकते। क्या कहेंगे युवाओं के लिए? क्या कहेंगे युवाओं के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि युवा जो जोश दिखा रहे हैं, ये जोश बरकरार रखें और आगे हमारे तकरीबन प्रयास करें कि आगे बढ़े, यहाँ से निकले, आगे जाए, स्टेट को रिप्रेजेंट करे, उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ओलंपिक खेले। और आगरा ताज हाफ मैराथन का ये 3rd एडिशन का पहला प्रोमो है। पिछली बार जो मैराथन हुई थी उसमें 3,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन थे और उसमें बहुत अच्छी संख्या में लोग दौड़े थे। और ये मैराथन ऐसा नहीं है कि आगरा तक सीमित है, ये मैराथन, इसमें इंटरनेशनल रेसर भी आते हैं यहाँ पे। हाँ, और बाकी पूरी इंडिया से लोग रहते हैं। और ये पहला प्रोमो है, इसमें 800 से ऊपर रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं और अभी आपने देखा होगा काफ़ी क्राउड था। और ये फिट इंडिया के तहत हम लोग मतलब युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, और अब तो युवा अपने आप जुड़ रहा है इस मैराथन में। किलोमीटर की हुई है? अभी 5 किलोमीटर हुआ है, 5 किलोमीटर का हुआ है। क्या कहेंगे सर युवा पीढ़ी के लिए जो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं, athm.com पे रजिस्ट्रेशन कराएं, और 8 फरवरी को पूरी दमदारी से एक बार फिर बोलेंगे आगरा पूरा दौड़ेगा। हाँ मेरा। और ये जो आज जो हुजूम आपने देखा, ये फर्स्ट प्रोमो है, ये आगरा की जनता का उत्साह है, प्यार है, जो कि हम ये करा पाते हैं। और ये 3rd है हमारा एडिशन, और इस बार भी हमें पूरा यकीन है कि ये भी भव्य होगा। और सभी आगरा की जनता का प्यार है, और ऐसे ही हम लोग जो है वो एक स्पोर्ट्स के प्रति और एक दौड़ के प्रति और एक अपने स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक करते रहते हैं। और ये हमारा फर्स्ट प्रोमो है और बहुत सफल रहा। आगरा की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से ऑर्गेनाइज आगरा ताज हाफ मैराथन का ये 3rd एडिशन है और उसकी ये फर्स्ट प्रोमो है। इसमें काफ़ी उत्साह मिला है आगरा के लोगों का, लास्ट 2 साल से लगातार, और इस बार सबसे ज़्यादा मिला है। इस बार हमारे 800 लोग रजिस्टर्ड हुए थे और 500 लोग करीब दौड़ने आए हैं। ये इवेंट जिस तरीके से अपनी सफलता को चूम रहा है, मैं समझ रहा हूँ आने वाले सालों में ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट होगा। और बस इसी तरीके से हमें आगरा की जनता का प्यार मिलता रहे, लोग हेल्दी रहें, फिट रहें, और अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने आप को स्वस्थ रखें। सर कितने किलोमीटर की मैराथन है? ये इस बार प्रोमो रन हमारा 5 किलोमीटर का है, 2nd प्रोमो हमारा 10 किलोमीटर का होगा, और लास्ट इवेंट हमारा जो होगा उसमें 5, 10, 21 की तीनों कैटेगरी रहेंगी, जो कि 8 फरवरी को। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, जो बच्चे हैं लोग, उनके लिए किस तरह का? वो हमारी वेबसाइट पे आगरा ताज हाफ मैराथन athm.com पर साइट पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अर्ली बर्ड का ऑफर भी प्राप्त कर सकते हैं। जी धन्यवाद।